हेलो, वेलकम। आ गए हम आपके घर हाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं आप। आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। वैसे पूरी दुनिया आपको जानती है, जी। पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ये वही बिरला मेन साहब हैं जो टेलीविजन के सबसे पॉपुलर शो में नजर आती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ काफी यंग लग रही हैं। काफी यंग लग रही, मतलब आपका क्या मतलब? हाँ, मैं क्या कितनी बूढ़ी लगती हूँ? अरे यार, वहाँ साड़ी वाड़ी रहता है। आइए, अंदर आइए। हेलो और वेलकम है आपका मेरे घर पे। बॉम्बे शहर में अपना घर एक बहुत बड़ी बात होती है एंड थैंकफुली मैं ये कह सकती हूँ है छोटा सा, लेकिन इस घर में आपको इतनी सारी जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आती हैं वो सिर्फ इसलिए कि मुझे घूमने का बहुत शौक है। आई ट्रैवल अ लॉट, ये सब जानते हैं मेरे बारे में। और आप जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो यही होता है ना कि वहाँ से कोई यादगार ले जाएं, कोई छोटी सी चीज़ लेके चले जाएं, और वही जोड़ जोड़ के ये इतना, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत क्लटर लगता है, लेकिन मेरे लिए सब यादें हैं। जैसे ये राजस्थान से आया हुआ है, ये दुबई से है, ये आपको पता ही चल जाएगा, दिस इज़ फ्रॉम इटली, दिस इज़ फ्रॉम मलेशिया, ये हवाई है। ये दुनिया का मैंने मतलब ये चकरा रखा है कि जो मैंने नहीं देखा है ना वो मुझे यहाँ से चुन के देख लेना चाहिए। ये हवाई, पेरिस, दैट्स अलास्का। तो ये छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि जहाँ जहाँ मैं घूमी हूँ ये सब वहाँ से हैं। अगर आप फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मेरे घर में एक्चुअली आपको चीज़ें जो है ना वो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इट्स गॉट अ कैरेक्टर। वो लिटरली कैरेक्टर है, क्योंकि जैसे अगर आप मेरा फर्नीचर देखें तो ये फर्नीचर मेरे नाना के घर से है, जिसे मैंने सिर्फ रिफर्बिश किया है, इफ आई कैन से सो। मैं हाफ कश्मीरी हूँ, तो मेरे यहाँ जितना आपको वुडवर्क का सामान दिख रहा है ये कश्मीर से है। ये टेबल मेरे नाना के ही घर से है, वो उनका वाइन कैबिनेट था। सो ऐसे करके अपनों की चीज़ों को मैंने रिफर्बिश किया। ये ऐसी नहीं दिखती थी, बट बेसिक ढांचा वही था। और ये है बुद्धा फ्रेम्स। मैं एक्चुअली बुद्धिज़्म फॉलो तो नहीं करती हूँ, बट फॉर सम रीज़न आई हैव ऑलवेज कनेक्टेड टू ये फिगरीन्स। तो मुझे जहाँ भी ये दिखते हैं, पेंटिंग हो या कुछ हो, एंड आई गेट वेरी एक्चुअली मेस्मराइज। सो जैसे ये मैंने ऋषिकेश से लिए हैं, दिस हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम बैंकॉक, अलग अलग जगहों से। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से पेंट करवाया है दोबारा से, इस पर कुछ और था, सो ये रीपेंट हुए हैं। ये प्लांटर मुझे मुंबई में ही एक जगह दिख गए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये भी एक और मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पेंट किया है। ये दुर्गा माँ की तस्वीर है, ये कैलकटा से मैंने ली थी, वो भी एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने पेंट किया है। सो इट्स लाइक दैट। अगर आप वहाँ देखें तो वो पेंटिंग्स हैं रीजनल, ये उड़ीसा से आई हैं। सो या जहाँ जहाँ घूमने गए वहाँ वहाँ से कुछ कुछ लेके घर आ गए, ताकि अपने घर में उस चीज़ की याद रहे कि हम वहाँ घूमने गए थे। तो इसमें सारा कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है, एक्चुअली बहुत सा कंट्रीब्यूशन मेरी मम्मी का है, क्योंकि वो मुझसे भी बड़ी घुमक्कड़ है। तो माँ बेटी की जोड़ी, बसंती एंड बसंती की बेटी मिलके हर जगह से कुछ कुछ लाके लगा देते हैं दीवारों पे। तो ये है मेरा घर। एंड ऑफ कोर्स किताबें, जो पढ़ने का मुझे शौक ही है। बहुत मिक्स बैग सी चीज़ें हैं। अब इनके आगे भी चीज़ें जो हैं वो मतलब कहीं कहीं से छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, जो आप क्यूरियोज पिकअप करते हैं। दैट्स ऑल दैट। ये एक्चुअली मुझे गोवा के एक बीच पे मिला था। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ क्यों पड़ी थी गोवा के बीच पे, ये ग्रीस से है। सो इट्स जस्ट अ मिक्स बैग ऑफ थिंग्स। वो फिनलैंड से है, रेनडियर। एक मिनट, पड़ी थी का क्या मतलब है? आपने उठा के लाया, खरीद के लाया? नहीं, पड़ी थी, बीच पे पड़ी थी ऐसे। Are you serious? आई हैव नो आइडिया कि ये वहाँ क्यों थी। मतलब बीच पे ऐसे लकड़ी का सामान होता भी नहीं है, लाइक रियली शेल्स वगैरह ज़्यादा दिखते हैं, बट दिस वाज लाइंग देयर। So I don't know कैसे पहुंची थी, I have no idea, so I really liked it. So it's actually picked up from a beach, just roadside beach. एक और चीज मुझे नजर आ रही है, ये तो दीवारों की बात हो गई, आपने नीचे बड़ा ही पुराना सा वो ये रियल वाला था। ये बिल्कुल रियल वाला है, बट ये इसको आप चाबी देंगे यहाँ से तब, पर इसकी शायद इस वक्त नीडल खराब हो चुकी है। और मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है जिसमें वो पुराना गाना है, दोस्त दोस्त ना रहा, बिकॉज ये वाले एलपी तो अब शायद आते भी नहीं है। तो ये मेरे पास मेरे दिल्ली वाले घर से है, जो कि कम से कम 30-35 साल पुराना है, और ये ब्रास में है। सो लेकिन मुंबई शहर में कोई भी चीज़ हो ब्रास या वो काली हो जाती है। तो ये इतना काला हो गया था कि फिर मैंने इससे, यहाँ पे एक लोकल पेंटर थे जो एक वक्त पे होर्डिंग अपनी फिल्म पोस्टर्स पेंट किया करते थे, ये उनसे मैंने पेंट करवा दिया, सो दैट
वो काला हो जाता है और उसके मेंटेनेंस में जो मेहनत लगती है हम उससे बच जाएं। एंड बॉलीवुड के सभी दिग्गज सितारे आपको इस पे नज़र आएंगे। शाहरुख खान है, माधुरी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, मधुबाला है, रेखा हैं, सलमान खान है, एंड आई थिंक प्रियंका हैं, एंड आई थिंक रजनीकांत। हाउ कैन फिल्म इंडस्ट्री बी कंप्लीट विदाउट रजनीकांत सर? एक और चीज़ मुझे दिख रही है, म्यूजिक का भी शौक है आपको? एक्चुअली ये म्यूज़िक का शौक नहीं है, ये राजस्थान की पेंटिंग्स हैं जहाँ पे इन्होंने जो तार बीच में यूज़ किया है, उनका ये कहना था कि ये उन्होंने प्योर गोल्ड के तार यहाँ यूज़ किए हुए हैं। सो दिस वाज जस्ट पिक्ड अप एज पार्ट ऑफ देयर। ये गुजरात से हैं, ये तो खैर ये इनका एक दिस ऑल्सो राजस्थान। ये रेवेन्यू स्टैम्प है जयपुर गवर्नमेंट का, जब कभी रियासत रही होगी। जब होगी, करेक्ट। अब तो राजाओं महाराजाओं का वो दौर खत्म हो चुका है। सो आपके घर में एक बहुत खूबसूरत सी वॉल मैंने देखी जब मैं घर में आया तो। जी हाँ, वो नजर पड़ जाती है दरवाजे से। हाँ। तो जिस वॉल की बात हो रही थी वो एक्चुअली है ये वॉल, इस पे सारी यादें जुड़ी हुई हैं इन द सेंस कि मेरे बचपन से लेकर अब तक मेरी और मेरी पूरी फैमिली की बहुत सी फोटोग्राफ्स हैं और ये जुड़ती जाती हैं। मेरे दोस्त जुड़ गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। जैसे मेरे दादा को ओबी से संवारा गया था, विच इज़ अ ब्रिटिश ऑर्डर लाइक पद्मश्री जैसा हमारा होता है, तो वो सब भी यहाँ पे लगा हुआ है। सो यू नो ये दिस इज़ मेमोरीज, फैमिली मेमोरीज। मैं, मेरी मॉम, मेरा भाई, मेरे डैड, एवरीबडी, मतलब अगर आप 5 मिनट यहाँ पे नजर मारेंगे तो आपको मेरे पूरे खानदान की पूरी कहानी पता चल जाएगी। सो दैट्स माई होम, जिसे कहते हैं ना मुंबई शहर में छोटा सा आशियाना। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस, बट कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आप इस वॉल को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हो, आंखें भर आई हो, या कि अब आदत हो गई है? चलो ठीक है। ये एक्चुअली ना तिनका तिनका करके बन गए, तो एक साथ सारी फोटोग्राफ्स नहीं आई थी ना, तो एक एक करके छोटी छोटी फोटोग्राफ्स। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि उस जमाने की हैं जब डिजिटल कैमरास नहीं थे, वो हमारे पास रोल्स होते थे, यू नो। सो अब उनके नेगेटिव्स भी नहीं है, तो बस यही फोटोग्राफ्स हैं जो हैं, एंड देयर इज नो मेमोरी दैट यू कैन गो बैक टू। सो या मतलब इमोशनल नॉट एग्जैक्टली, बट या कई बार हम लोग ऐसे खड़े हुए देखते हैं, अरे डू यू रिमेंबर दिस, अरे डू यू रिमेंबर दैट। सो या दैट श्योरली हैपेंस। मेरा छोटा सा घर, मेरा आशियाना इस शहर में। मैं मुंबई आई थी आज से तकरीबन 20-21 साल पहले एक सपना लेके। वो सपना काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। ये है मेरा घर। आप बताइएगा आपको कैसा लगा।